गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज मैं आपको बहुत ही एक 2 नंबरी क्या 10 नंबरी क्या कौन सा नंबर है पाकिस्तान की अदालतों का, वहाँ के जो इंतज़ामी अमूर के महकमे हैं, जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। और मेरा यकीन है कि आप इस बात को पूरी दुनिया में ये स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे इस मेरे व्लॉग को कि यार ये क्या लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आम लोगों के साथ, जो कि समझ नहीं आ रही बात की। जब आपको मैं बताऊंगा ना कि ये FIR मेरे हाथ में आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ और मैं उसमें से कुछ पढ़ूंगा भी चीज़ें, और वो क्या उन्होंने एक फ्रॉड किया है और किस तरह 1000 रुपये के इवज़ 1000 रुपये की गारंटी के ऊपर उन्होंने एक मोहतरमा जो खुद वकील भी हैं उनको बेल आउट किया है 1000 पाकिस्तानी रुपीज़। और वो क्या हुआ है और वो FIR दर्ज क्यों हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उसमें क्या क्या रखे गए जो मैंने पहली बार देखी है इस तरह की FIR। क्योंकि मेरे पास बहुत पूरे पाकिस्तान से लोग भेजते हैं FIR, मेरे पास आती हैं तमाम पुलिस स्टेशनों की, जो FIA है इसकी ये किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं। जो टच नहीं है बड़े जो देहातों के में छोटे टाउन है, गांव हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, जो टैग नहीं होते कहीं, जिनका टैग नहीं मसला होता, उनके साथ तो वो सब मेरे पास आती हैं डिफरेंट मामलात पे। कत्ल गारत की आती हैं, लड़कियों के अगवा की भी आती हैं, ये जो क्रिश्चियनों के ऊपर मिनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म और सितम होता है इसकी भी आती हैं। अभी तो बहुत सी, जो मैं सब तो नहीं उस पर बना सकता मैं व्लॉग, लेकिन जो मेरे पास आती हैं वो मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ कि ये आम शहरी के साथ क्या सलूक होता है। वो मैं आज का मेरा असल मकसद जो है वो ये है। तो जो मेरे इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम ये जो आपका अपना चैनल है DGA BKK 2020, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ FIR, ये कौन सी साबिक एक मिनिस्टर है जिसकी बेटी के ऊपर ये दर्ज हुई, और ये क्या फ्रॉड किया गया ये भी आपको बताऊंगा। दोनों पार्टियों ने क्या खेल खेला है आज मैं असल में आपको वो बताने जा रहा हूँ। और आप समझें इसको, मेरी बात को कोई लाइट ले, कोई हाइपर हो जाए, कोई गाली निकाले, अब्यूज़ करे, क्या करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका ज़रफ़ है। मैंने आपको मसीही अवाम को, अक़लीतों को, आम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं उनको करेक्ट बात बतानी है कि मामला पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जब ये एक वो पिंकी के खामद जो हैं पीरनी साहबा के, उनके गोगी की मतलब उनकी फ्रेंड की, जो उनकी वाइफ की जो फ्रेंड है गोगी, उसके जो खामद हैं जनाब कप्तान साहब, उनका जलसा था। उससे पहले एक मिनिस्टर साहबा को, जो साबिक मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट की, श्री मज़ारी साहबा, उनको अरेस्ट किया गया था। और जनाब फिर वो शोर पड़ा जी, क्या जी कोई ज़मीनों का मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक बड़ी हुआ। लेकिन फिर वो रात 12 बजे जो एक चीफ जस्टिस साहब ने एक रवायत कायम की है तगड़े लोगों के लिए, मजबूत लोगों के लिए, उन्होंने जनाब वो अदालत को ओपन किया और उनको इंसाफ दिया। फ़ौरन पेश करो जी, जहाँ भी है वो खतून, वो आ गई और उन्होंने बड़ी एक मैं फिर अगले व्लॉग में बताऊँगा किसी टाइम कि उन्होंने क्या नफ़रत अंगेज़ बयान वहाँ पे दिए। वो एक अलग उसमें है जो मैं समझता हूँ, जो आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, करें, आपका हक है, जमहूरी हक भी है, इंसानी हक भी है। लेकिन ये जो एक उसी वाक़या के ऊपर ये दर्ज होती है जी FIR 26 यानी 26 मई 2022। अब इसमें जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इनका सीरियल नंबर दिया हुआ उन्होंने 436/22, और ये थाना रिमना या रमना इस्लामाबाद का है, ज़िला इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये इन्होंने किया है। और ये मैं आपको एक बता दूं, ये मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा भी दूं। जिन दोस्तों ने नहीं, जिनके पास जो देखना चाहते हैं, ये मेरा कैमरामैन उसमें आपको दिखाएगा भी। तो इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि हर जो अब FIR दर्ज होती है उसका टैग नंबर होता है, कंप्यूटराइज्ड होती है। और ये वहद मेरे हाथ में आई है कई सालों के बाद, जिसके ऊपर कोई कंप्यूटराइज्ड नंबर नहीं है।
ई टैग नंबर नहीं है। ये पीछे क्या हो रहा है आप ज़रा सोचें। हर एक छोटी छोटी एफआईआर का ई टैग नंबर होता है, ये जो कंप्यूटर में आप चेक करें, ये करें, वो सारे मामले, ये क्या वो अंधेर नगरी है। और ये जो बड़े लोग हैं जिनके ऊपर ये दर्ज हुई है, वो एक वकील हैं जैसे मैंने बताया, और एक साबिक मिनिस्टर और पीटीआई की वो एक खतून जो ह्यूमन राइट्स के वाले से भी बड़ी मशहूर हैं, और वो एक कहते हैं जी पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं, वडेरे हैं, मज़ारी हैं, उनकी वो जो श्री मज़ारी साहब हैं, उनकी बेटी हैं जिनका नाम है ईमान ज़ैनब मज़ारी। उन्होंने बहुत सी जो दर्ज हुई है एफआईआर, उसमें उन्होंने लिखा है, पहले तो मैं बता दूं कि ये एक शाहजी हैं, तो उन्होंने जिन्होंने ये दर्ज कराई है वो जनाब इफ्तिखार लेफ्टिनेंट कर्नल फॉर जज एडवोकेट जनरल, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, उन्होंने दर्ज कराई है। उनका फ़ोन नंबर भी है और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज है इसके, और जिसको चाहिए वो एफआईआर ले सकता है। मैंने ये आपको बता दिया है, थाना रमना, लेकिन ये कंप्यूटराइज नहीं दर्ज की गई। ये भी देखें वो कौन सा सिस्टम है जिसके सिस्टम पे ये दर्ज नहीं करते। और आम शहरियों की जिनको जो मुर्गी चोर भी होते हैं उनकी भी हो जाती है, तो ये क्यों नहीं इन्होंने की, इसका क्या मसला था। और इन्होंने जनाब ये जो जुर्म लगाया है, बजुर्म वो जो पीपीसी वो है जी 505-138, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी। और जो इसकी सज़ा होती है वो डेरोगेटरी अब्यूज़ करना, किसी पर्सनैलिटी को, गिरदारी का मुकदमा, ये उसमें आते हैं। तो उन्होंने जनाब ये दर्ज कराई, वो जो हैं कर्नल साहब, उन्होंने दर्ज कराई है किनके ख़िलाफ़, ये जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहब हैं। यहाँ उनका नाम ज़ैनब नहीं लिखा, लेकिन मुझे उनके नाम का पता है, उसको उन्होंने खुद बताया था कि उनका ये नाम है। तो वो आता रहता, चूँकि वो भी ह्यूमन राइट के लिए, बलोचों के लिए, और जो ख़ास बात है वो जर्नलिस्टों के लिए भी काम करती हैं, कि जो जर्नलिस्टों, लेकिन वो जो एक ख़ास एक ग्रुप है, अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ हो जाए तो वो ज़रूर बात करती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं हाई कोर्ट में, चूँकि वो फ्री है ना, कि जी जर्नलिस्टों के लिए उन्होंने फ्री एक ग्रुप बनाया हुआ है, एडवोकेट्स पे कि मुश्तमिल है, जो आपकी मर्ज़ी है, जो मुझे मर्ज़ी कहें, लेकिन सिर्फ वो एक ख़ास तबके के लिए। उसमें कभी इन्होंने किसी मिनॉरिटी के किसी भी जर्नलिस्ट का कभी आज तक मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ना ये कर सकते हैं, ना ये करते हैं, ना करेंगे, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जो कह जी वो फ्री लड़, सुप्रीम कोर्ट की फीसें तो नहीं दे सकते ना जर्नलिस्ट, ये तो बात अच्छी है ना, हाई कोर्ट की फीसें पे कर सकते हैं, लेकिन ये करते हैं। चलिए ये भी गनीमत समझ लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया जी, ये एसएचओ साहब रमना, ये इंग्लिश में है सारी, लेकिन मैं आपको उर्दू में बताता जाऊँगा। चूँकि इन्होंने सब्जेक्ट जो लिखा है जी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट ईमान मज़ारी, यहाँ ज़ैनब नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने ईमान मज़ारी लिखा है। और एक और बड़ी एक करिश्मा, एक हैरत अंगेज़ बात है कि क्या पाकिस्तान में ये चीज़ राइज हो गई है। वो क्या है, उन्होंने लिखा है जी डॉटर ऑफ, पाकिस्तान में तो मतलब लिखा जाता है भी किसके, उसके बाप का नाम लिखा जाता है कि डॉटर ऑफ फलां मज़ारी साहब, जो भी उनका था, लेकिन यहाँ पे उनकी माँ का नाम लिखा गया, श्री मज़ारी। अब ये एक बड़ा मेरे लिए भी शॉकिंग बात है कि माँ का नाम क्यों लिखा गया है, और वो वहाँ उन्होंने क्यों लिखवाया है, या लिखने वालों ने क्यों लिखा है, या इसका क्या दूसरे तमाम लोगों से या नामालूम लिखा जाता है कि जी ईमान मज़ारी और जो डॉटर ऑफ नामालूम, किसी का भी जैसे वो लिखते हैं, करते हैं नामालूम बेशुमार, लेकिन ये उन्होंने जनाब लिखा। और ये उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डेरोगेटरी एंड हेटेड स्टेटमेंट उन्होंने बयान किया है, कब 21 मई को, और यह दर्ज कब होती है FIR 26 को, यानी 4 दिन के बाद दर्ज हो जाती 2022 को। और उन्होंने कहा जी कि 5 से 6 बजे तक के दरमियान वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, सिपा सलार के ख़िलाफ़ जिसे हम कहते हैं, और तमाम जो लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने अब्यूज़ किया, डेरोगेटरी इन्होंने वो बयान दिए। और फिर जनाब जो कि लिखा गया जी अगेंस्ट दी पाकिस्तान आर्मी एंड सीनियर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और फिर उसने कहा जी कि उन्होंने प्रिंसेस इस्तेमाल किया, जिस जगह पे उन्होंने खड़े होकर वो वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाथा था। और फिर उन्होंने नाम लेके उन्होंने मिलिट्री की जो सीनियर क़यादत है, जो सिपा सलार हैं, उनके ऊपर उन्होंने
दशनाम तराजी की। मैं बस यही कह सकता हूँ, डेरोगेटरी या दशनाम तराजी, इससे आगे मैं नहीं कुछ कह सकता। और फिर उन्होंने क्या किया जी कि ये इन्होंने इस वजह से वो कहते हैं कि जी, और ये जो कि बहुत ही एक बहुत हाई रैंक के ऊपर उन्होंने बात की है, जो एंड फाइल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इट आल्सो लीड्स टू रिडिक्यूल एंड क्रिएट हेटेड विदन द पाकिस्तान आर्मी विच मेड आउट ऑफ ए सीरियस ऑफेंस। वो कहते हैं जी बहुत ख़तरनाक बड़ा ऑफेंस, बड़ा ही जो है ना सीरियस संजीदा उन्होंने ये जुर्म किया, ऑफेंस किया। तो इसलिए उन पे उन्होंने कहा जी कि ये लगा दी जाए 505, जो कि एक आप समझे ना किस तरह की कि जी गद्दारी कर दी इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़, किसी हाई अथॉरिटी, जैसे उन्होंने लिखा कि सीनियर लीडरशिप के ख़िलाफ़। तो फिर जनाब उन्होंने ये दर्ज कर ली, और जिन्होंने मैंने बताया जैसे कि आपको नाम, और यही उन्होंने बात लिखी, कुछ कोई और सेक्शन नहीं लगाई, कोई बात नहीं, अब्यूज़ किया जी। और फिर वो जस्टिस साहब हैं जो रात को 12 बजे खोलते हैं अदालत, उन्होंने इनको कहा जी कि आप 1000 रुपये का मचलका लाएँ और जाएँ और तफ्तीश में जाकर शामिल हो जाएँ। तो ये जनाब जो तगड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो बहुत नारे भी लगाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जिनकी आंखें हैं, जिनके कान हैं, वो ज़रा सुन लें कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। और ये कितनी ख़तरनाक हरकत की है अदालत ने भी, और जिन्होंने उसके ऊपर जो अमान मजारी है FIR भी दर्ज करवाई है। और इसके ऊपर जो उनका नाम पूरा लिखा हुआ है जी कि जी इंग्लिश ऑफिस है जी, सिग्नेचर की उन्होंने ऑफ जज एडवोकेट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, उनका सेल नंबर भी है वही जो ऊपर लिखा है, उनका ID कार्ड नंबर भी लिखा है जो ऊपर लिखा है। और जिन्होंने दर्ज की है ये FIR वो है ज़मीरुल हसन साहब, ASI साहब हैं थाना रमना इस्लामाबाद, और उनका जज 26 मई 2022। ये आप देखें तो यार ये इतना जुल्म आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ, अकलीतों के साथ, औरतों के साथ कभी भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। और इन बड़े लोगों को, और देखें उसके उनको शायद जब उन्होंने FIR कितना आसान था यार, ये आपने जो किया है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, उनकी एक कहानी है, वो फिर हम आपको अगली बार बताएंगे, और ज़रूर बताएंगे कि ये इस तरह उसके बाप का नाम क्यों दर्ज नहीं किया गया। हमें ये तो पता है कि जो श्री मज़ारी साहब हैं वो जनाब आशिक मज़ारी साहब, जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार वडेरे, और वो बहुत उनके पास ज़मीनें थी, उनकी बेटी हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये मान मज़ारी साहब के बाप का नाम क्या है। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो हर पैगाम जो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अकलीतों के लिए, क्रिश्चनों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, वो जो उनकी आवाज़ बनते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।